दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 31 मार्च से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। दिल्ली में दरअसल बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो दिल्ली की नई सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनकी तरफ से ये कदम जो है वो यहां पर उठाया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से शनिवार को जो है यहां पर ये ऐलान कर दिया गया है और उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द ही दे दी जाएगी। हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो कि 15 साल से पुराने जो वाहन हैं उन वाहनों की पहचान करेंगे और ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐलान जो है वो यहां पर किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से। ये फैसले जो है इसके साथ और भी कई फैसले लिए गए हैं। एक फैसला लिया गया है कि शहर की सभी ऊंची इमारतों, होटलों पर एंटी स्मोक गन जो है वो लगाना कंपलसरी किया गया है और ये नियम पहले से ही है, लेकिन अब इसे जो है सख्ती से जो नई बीजेपी सरकार है दिल्ली के अंदर वो इसको लागू करेगी। साथ ही साथ दिल्ली में लगभग 90% पब्लिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक सिस्टमैटिक तरीके से हटा दिया जाएगा और इनकी जगह जो है वो इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो यहां पर चलाई जाएंगी। ये भी जो है यहां पर फैसला लिया जा रहा है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने इस मामले को लेकर कहा है कि मार्च में दिल्ली को 1000 से ज्यादा, जी हां 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का जो परिवहन क्षेत्र है वर्तमान में 235 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के बाद से। दरअसल पंकज कुमार सिंह की तरफ से कहा गया कि सरकार जो है वो एक रिकवरी प्लान पर भी इस समय काम कर रही है और उसका लक्ष्य जो है वो 1 साल के भीतर इस क्षेत्र को मुनाफे में लेकर के जाना है जो इस समय घाटे में है। आगे उन्होंने कहा कि हमें सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि लोग जो है वो निजी वाहनों पर कम निर्भर हों। और आगे उन्होंने कहा कि हमारा जो पहला कदम है वो है दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना। ये हमारा पहला जो है यहाँ पर काम करने का जो है तरीका होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो परिवहन नेटवर्क है इसको भी मजबूत करने के लिए और ज़्यादा सुधार जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। दरअसल नवंबर 2013 में दिल्ली में औसतन प्रदूषण का जो लेवल है वो 287 AQI था। नवंबर 2024 में प्रदूषण का लेवल औसतन 500 AQI से ऊपर चल रहा है। जी हाँ, 500 AQI से ऊपर पहुंच गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में एक व्यक्ति जो है वो औसतन 10 सिगरेट जितना धुआं जो है वो प्रदूषण के जरिए अपने अंदर ले रहा था, लेकिन 2024 में आंकड़ा बढ़कर 10 से 38 सिगरेट जितना पहुंच गया। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी हमारे फेफड़ों में समा जाते हैं और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं और वह ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर भी सकते हैं और खांसी या फिर आंखों में खुजली पैदा जो है यहाँ पर इनकी तरफ से हो सकती है। वहीं इससे कई रेस्पिरेटरी और लंग से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनका भी खतरा यहाँ पर हो सकता है। इतना ही नहीं, ये इतने घातक हो सकते हैं कई बार तो कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। अब लगातार नई स्टडीज जो हैं उनमें ये सामने आ रहा है कि इससे ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो भी प्रभावित होती है और लेसेंट न्यूरोलॉजी जर्नल में जो पब्लिश ग्लोबल स्टडी है उसके मुताबिक आपको बता दें वायु प्रदूषण जो है वो सबरॉक्नाइड हेमरेज यानी कि SAH की एक बड़ी वजह है और इसमें यह भी पता चला है कि साल 2021 में सबरॉक्नाइड हेमरेज के कारण होने वाली जो लगभग 14% मौतें हैं और विकलांगता के लिए, जिसको आजकल दिव्यांगता कहा जाता है, उसके लिए वायु प्रदूषण ही जिम्मेदार है। ये स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए, जिसको AQI कहा जाता है, ये एक तरह का टूल है जो कि ये मापता है कि हवा जो है वो कितनी साफ है और कितनी स्वच्छ है और इसकी मदद से हम इस बात का भी अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं कि इसमें मौजूद जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं इससे हमारी सेहत को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर क्या नुकसान हमारी सेहत को हो सकता है। AQI जो है मुख्य रूप से 5 सामान्य एयर पॉल्यूटेंट्स के कंस्ट्रक्शन को मापता है। इसमें अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवें एलिमेंट के रूप में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कहीं ना कहीं शामिल है। हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे जो है
4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय जो हैं वो यहाँ पर तय किए गए हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी हैं। 4 कैटेगरी के तहत सरकार इस पर पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण जो है वो कम करने के उपाय जारी करती है। जो एक ग्रैप इसको कहा जाता है, इस ग्रैप के जो 4 स्टेज हैं, स्टेज 1 जिसको खराब कहा जाता है, उसका AQI लेवल 201 से 300 रहता है। स्टेज 2 में इसको मापा गया है बहुत खराब, जिसका AQI लेवल 301 से 400 रहता है। स्टेज 3 में मापा गया है गंभीर, जिसका AQI 401 से 450 है। स्टेज 4 जो है उसको यहाँ पर गंभीर प्लस श्रेणी में रखा गया है, जिसका AQI लेवल जो है वो 450 से ऊपर है। दिल्ली प्रदूषण के पीछे और क्या क्या अहम फैक्टर्स हैं, इसके बारे में भी आपको एक बार फिर से जो है याद दिला देते हैं किसकी कितनी जिम्मेदारी है। सबसे पहला जो यहाँ पर कहा जाता है वो है पराली से प्रदूषण। CPCB के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई जाती है वो पराली जलाने से होता है। और पंजाब में हर साल लगभग 70 से 80 लाख मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है। ना ही केवल पंजाब बल्कि हरियाणा, यूपी और MP में भी ये ट्रेंड दिखता है। और सर्दियों में ये प्रदूषण की जो है वो सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं बन करके उभरता है। दूसरी जो मुख्य वजह है वो है गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण। इससे दिल्ली में लगभग 12% प्रदूषण जो है वो बढ़ा है। 2023-2024 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 80 लाख के करीब 8 मिलियन के करीब गाड़ियां हैं। इनमें सबसे छोटे प्रदूषित कण जो हैं वो PM 2.5 निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% PM 2.5 इन्हीं वाहनों से निकलता है। और ये वाहन जो है वो ना सिर्फ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं बल्कि ये धूल से जो होने वाली प्रदूषण है उसकी भी कहीं ना कहीं वजह बनते हैं, बड़ी वजह बनते हैं। तीसरी प्रमुख वजह है फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल। जी हाँ, दिल्ली की अगर बात की जाए, इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है वो बड़ी संख्या में है। प्रदूषण की तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली और उसके आसपास के जो मौजूद इंडस्ट्रीज हैं यहाँ से PM 2.5 और PM 10 का जो है उत्सर्जन होता है। और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि TERI के मुताबिक ये हवा में मौजूद 44% PM 2.5 और 41% PM 10 के लिए जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो ये हमने आपको मुख्य कारण भी बता दिया। और सबसे इसमें एक अहम जो है वो है व्हीकल्स का, जिसको लेकर के अब जो है यहाँ पर दिल्ली की जो नई सरकार बनी है, जो बहुत उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने जिनको इस बार सत्ता में बिठाया है, BJP की सरकार, इनकी तरफ से अब यहाँ पर जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 31 मार्च के बाद से जो भी 15 साल पुरानी गाड़ियां दिल्ली में चल रही हैं उनको पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं मिलेगा। इसका ऐलान खुद पर्यावरण मंत्री, यहाँ पर जो नए पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी तरफ से यहाँ पर यह ऐलान किया गया। देखना होगा किस तरीके से ये जो है ज़मीनी स्तर पर लागू होगा और इसका किस तरीके से जो है यहाँ पर फ़ायदा आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा, ताकि जब दिवाली आए उसके आसपास इस बार जो है कम से कम दिल्ली के अंदर उस तरीके का पॉल्यूशन जो है वो नज़र ना आए जो पिछले कई सालों से दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं झेल रही है। बहरहाल कैसे देखते हैं आप सरकार के इस कदम को, आपकी इस पर क्या राय है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।